देखिए, राघोपुर जो दियारा है, गंगा और गंडक से घिरा हुआ पवित्र धरती है। प्रत्येक वर्ष ये अगस्त के महीना में और सितंबर के महीना में बाढ़ आने की संभावना रहती है। ये इस बार बाढ़ कुछ पहले आ गई है। गंगा का जलस्तर, सोन का जलस्तर, गंडक का जलस्तर बढ़ने से पहले बाढ़ आ गई, जिसके चलते आवागमन बाधित हो गया। खासकर जो निचला इलाका है, चकसिंगार पंचायत, बीरपुर पंचायत, जफराबाद, जहांगीरपुर, रुस्तमपुर, हेमतपुर, राघोपुर का दक्षिणी इलाका, जौनपुर, कराड़ी का पूर्वी इलाका, जौन गोरारी, इन सभी गांवों में बाढ़ का पानी चारों तरफ से आया हुआ है और लगभग 70% लोग अभी प्रभावित हो चुके हैं। जो सड़क किनारे लोग हैं उनको अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाव से आना जाना पड़ता है, क्योंकि 23 जून को जो 6 जून का उद्घाटन हुआ उससे काफी राहत मिली थी लोगों को। लेकिन बाढ़ के चलते जहाँ पुल का रैंप उतरा है वहां पर उससे सटा हुआ जो प्रधानमंत्री सड़क था उसमें कई जगह पानी आ गया, इसके चलते आवागमन बाधित है और पुनः लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कच्ची जगह से नाव से आवागमन कर रहे हैं। तो मैं और कटाव भी वहां शुरू हो गया है, जैसे कर्मोपुर में, परोहा में, बलरामपुर में, हेमतपुर के इलाका में यहाँ कटाव भी, और रामपुर करारी में गांव है उसके में युवा मंदिर है, युवा स्थान है, उसके सामने भी कटाव हो रहा है। मैं आज माननीय मंत्री जी से मुलाकात किया हूँ, मैंने कहा हूँ कटाव निरोधक कार्य मैंने करवाने का काम करे। अभी तो फ्लड फाइटिंग होगा और आने वाले समय में जनवरी फरवरी में एंटी इरोजन वर्क से उसको पूर्ण सुरक्षित कीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 23 जून के बाद उनका घोषणा हुआ कि राघोपुर को सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप किया जाए। तो मैं आज अभी यशपाल मीणा जी जो अपर सचिव है, मैं उनसे भी मुलाकात किया, उनको भी बोला कि आप इस कमेटी के मेंबर भी हैं। अब इस को राघोपुर को डेवलप करने के पहले सबसे पहले राघोपुर को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाए, एंटी इरोजन वर्क करके, और उसके बाद रिंग बांध, जो वहां के लोगों का डिमांड है कि रिंग बांध के माध्यम से हम लोग को बाढ़ से सुरक्षा दिया जाए। तो रिंग बांध जब बनेगा, जब तक दियारा सुरक्षित नहीं होगा रिंग बांध सफल नहीं हो सकता है। और एंटी इरोजन वर्क करने के बाद जो रिंग बांध बनेगा उसको ऐसा बनाया जाएगा कि गांव की आबादी को कवर किया जाएगा, बाढ़ का पानी उसके अंदर नहीं जाए, ताकि ताकि जो फसल, जैसे भदरिया फसल लगा हुआ है और जो निचला इलाका में है वो पहले दह जाता है और उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता, हानि हो जाता है। तो ये काम सरकार के नजर में भी है, और मैं जब विधायक था वहां 10 से 15 में, तो लगभग 200 करोड़ रुपया जल संसाधन विभाग से पास करवा करके वहां लगभग दर्जनों गांव को बचाने का काम किया है। आज इसका परिणाम है कि राघोपुर में पक्का पुल उतरने के पहले से ही वहां पर बिल्डिंग, पीलर पर लोग मकान बनाना शुरू कर दिए थे। अच्छा। और कटाव का भय हट गया था। लेकिन जहां जहां बचा हुआ है, जो पिछले 10 वर्षों से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वहां के विधायक हैं, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जो 15 के बाद जो बचा हुआ इलाका है, करीब 10 से 15 किलोमीटर का रेंज में कई गांव आते हैं, उसमें अगर बोल्डर पिचिंग करवाने की पहल करते तो आज जो कटाव हो रहा है, सिंचित भूमि कट रहा है, और अगर नहीं ज्यादा तेज में कटाव होगा, हो सकता है कि आवासीय परिसर भी कटना शुरू हो जाए। तो